हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम एस किसान पर यूट्यूब चैनल। आज आपको हम बताने वाले हैं कि आप अगर भिंडी की खेती अक्टूबर माह में करना चाहते हैं और अधिक मुनाफा लेना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से भिंडी की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों जैसा कि आज हम आपको भिंडी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से अक्टूबर माह के प्रारंभ में ही भिंडी की बुआई कर देनी है और इससे अधिक मुनाफा ले लेना है। तो इसमें खाद बीज से लेकर आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। जैसा कि भिंडी को कहीं कहीं देखिए ओकरा के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों आप इसमें देखो अच्छी वैरायटी के बीज का चयन करना होता है। आपने हाइब्रिड बीज लेकर आएँ और उसकी आप बुआई करें। बुआई से पहले अपन को क्या करना होता है कि आपको खेत की जो है अच्छी तरीके से जुताई करनी होती है। और अगर आप मेड़ में फार्मिंग करना चाहते हैं, मेड़ के द्वारा लगाना चाहते हैं तो आप मेड़ा बना लें, उसके ऊपर आप बीज लगा दें। और अगर आप सीधा खेत में बुआई करना चाहते हैं तो आप सीधे खेत के द्वारा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं किस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसा कि देखो भिंडी में आपने देखा होगा कि प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज लवण होते हैं, कैल्शियम होते हैं, फास्फोरस होते हैं, विटामिन ए बी सी होते हैं, थायमन होता है। तो इसके द्वारा अपन को शरीर में पर्याप्त ऊर्जा अपन को मिलती रहती है। तो इस प्रकार से आप भिंडी का सेवन अधिक से अधिक करें। और इसमें जो आपके पेट की समस्या के रोग होते हैं तो उसमें भी आपको ये अच्छी लाभ देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखो खेत की तैयारी करनी होती है। तो खेत की तैयारी के लिए देखिए क्या करना होगा। आपको देखो 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का आपको ज़रूरत होती है कि अगर इतने सेंटीग्रेड होता है 27 से 30 और 25 भी चल जाता है तो इसमें आपके जो आप बीज बोते हैं वो अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। और अगर इससे कम रहता है तो इसमें आपको थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है। इसमें आपको देखिए कि आप किसी भी जो है आप कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। इसमें आपको ये नहीं है कि इस मौसम में नहीं कर सकते, उस मौसम में नहीं कर सकते। इसमें थोड़ी-सी ये गर्म प्रजाति की होती है तो इसमें आपको जब ज़्यादा धूप मिलेगी तब आप इसमें अधिक मुनाफ़ा ले सकते हैं। और ठंड के दिनों में जैसे दिन में अच्छी धूप निकलती है और रात में ठंड होती है तो ठंड के दिनों में आप इससे अधिक मुनाफ़ा ले सकते हैं। इसमें आपको हम बताते हैं कि पीएच मान मिट्टी का कितना होना चाहिए, 7 से 7.5 तक इसमें पर्याप्त है। और अगर इससे अधिक है तो आप इसमें जो अपना जिप्सम का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें आप जिप्सम का छिड़काव कर दें। और आपको आज हम प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं, वैसे भी आपको प्रति एकड़ के हिसाब से ही बताते हैं। इसमें आप देखिए जल निकासी की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। तो जल निकास जो आपका है तो वो आपको अच्छा होना चाहिए कि वहाँ पे आपका जल भराव ना हो सके। इसमें देखिए आपको जैसे कि एफिड है, जैसेट है, तो ये आपके रोग होते हैं तो इसमें सेल सीन हो जाते हैं, चल जाते हैं। और जो आपके एक और होता है येलो बैन मोजेक होता है, तो इसमें थोड़ी-सी ये समस्याएँ आती हैं जिसमें देखिए आपके फल के आकार थोड़े हल्के हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, इनकी समस्याएँ आती हैं। 15 दिन के जो आपकी जब फसल हो जाती है और इसमें देखो 45 दिन के बाद आपकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। आप पहली तुड़ाई कर सकते हैं और इसमें आप 10 से 15 टन तक का पैदावार आप इसमें ले सकते हैं। पहली जो आपकी तुड़ाई होगी इसी में आप इतनी लगभग ले सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इसमें देख सकते हैं कि आपको अपने जो है बीज कौन से पहले चुनने हैं। तो बीज में आपको हम बता दें कि आपको देखो एक ये आता है पूसा A4 आता है तो आप इसको ले आएँ हाइब्रिड। और एक आता है आपका परवनी क्रांति नाम से आता है, एक पंजाब 7 आता है और एक आता है आर्का अभय और एक आता है आर्का अनामिका और वर्षा उपहार और एक और आता है हिसार उन्नत और BRO 6। ये अपने जो है मुख्य हमने आपको बताए हैं कि जो अपने ज़्यादा अधिक इनसे अपन मुनाफा ले सकते हैं और यही सबसे ज़्यादा बीज आपके बोने वाले बीज होते हैं। तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसमें आपको हम जो हमने आपको बताए हैं इनमें आप कंपनी का विशेष ध्यान रखें। क्या होता है कि आप कंपनी का ध्यान नहीं रखते हैं और उसमें वो बोल देते हैं कि ये तो चल जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी जानी-मानी दुकान है और बोलते हैं तो आप ले आएँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप उनको विशेष करके बता दें कि हमें हाइब्रिड बीज की आवश्यकता है, हाइब्रिड बीज दें। तो आप हाइब्रिड बीज ले लें और इससे आप मुनाफ़ा ले सकते हैं। पहले आपको बुआई के पहले सबसे पहले आपको क्या करना है खेत में
की जब बुआई आप करने वाले हो तो इसके पहले आपको 1-2 दिन पहले सिंचाई करना ज़रूरी है। उसके बाद आप एक बखन्नी कर दें, पाटा लगा दें और उसके बाद आप इसमें बुआई कर सकते हैं। से आप सीडड्रिल के माध्यम से भी बुआई कर सकते हैं, इससे भी आप अधिक मुनाफ़ा ले सकते हैं। और इससे क्या होता है आप जो सीडड्रिल से बुआई करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा लागत आने वाली नहीं रहती है। और अगर आप मेड़ा बना के करते हैं बुआई तो इसमें थोड़ी-सी आपको लागत अधिक आ जाती है। तो आप सीडड्रिल से बुआई करके इसमें आप सिंपली कर सकते हैं। इसमें आप खाद की बात करें तो आपको जब सबसे पहले आप इसकी जब बखन्नी करेंगे तो आपको एक बखन्नी के पहले आपको इसमें कुछ खाद छिड़कने होंगे और जो आपके वो हैं क्या नाम से गोबर की खाद है ये डालना होगा। तो इसमें हम आपको कुछ बता दे रहे हैं कि 15 से 20 टन आपको गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ने वाली है और इसमें आप सुपर मिला सकते हैं और पोटाश की आपको मात्रा 80 किलोग्राम के हिसाब से लेना है। तो इसमें आप थोड़ा ऊपर नीचे भी अपने कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कि आप इसमें थोड़ा कम ज़्यादा भी मिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया तो आप उतनी मात्रा लें, आप अपने खेत के हिसाब से आप पहले भूमि परीक्षण कर लें और उसके हिसाब से आप अपना इसमें डाल सकते हैं खाद, है ना? तो इसमें आपको देखो सुपर है, पोटाश है जो हमने आपको बताया है तो आप इनकी मात्रा का विशेष ध्यान रखें और 40 से 45 दिन के अंतराल से आप इसको फिर से देते रहें। इसमें आप नियमित निदाई गुड़ाई की ध्यान रखें। जो आपका कूड़ा करकट होता है उस पे आप विशेष ध्यान रखें। 15 से 20 दिन के बाद निदाई करना बहुत ज़रूरी होती है। और रासायनिक जो कीटनाशक होते हैं इनका भी आपको उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें देखिए जो आपका रहता है कि इल्ली की समस्या आती है, तना छेदक की समस्या आती है तो इन पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। अन्यथा आपकी जो अगर तना छेदक लग जाएँगे तो आपके पेड़ की जो है हाइट नहीं बढ़ पाएगी और इससे आपको समस्या आएगी, कम मुनाफ़ा आप इसमें से ले सकेंगे। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको अंतराल देखिए, आपको दवाई का जो है विशेष ध्यान रखना होगा और आप सिंचाई की अगर बात करें तो सिंचाई में आपको 10 से 12 दिन के अंतर से पानी देना होगा। प्रति 10 से 12 दिन के आप अंतर पे दे सकते हैं और जैसे ठंड का दिन है चल रहे हैं तो ठंड के दिनों में आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं 5 से 6 दिन के अंतर से दे सकते हैं आप। और अगर खेत ज़्यादा आपका गीला रहता है तो आप उस हिसाब से भी इसमें पानी की मात्रा रख सकते हैं कि अधिक सूख रहा है तो आप उस हिसाब से अपनी कर सकते हैं। और इसमें हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सब कुछ बता दिया है कि क्या-क्या आपको इसमें सावधानियाँ बरतनी हैं। तो आप दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी खेत की तैयारी कर लें सब कुछ और इसके बाद आप अपनी बुआई कर दें। रासायनिक कीटनाशकों का ध्यान रखें और जो आपको हमने बताए हैं उसका आप विशेष ध्यान रखें। आगे आप अगली बार आने वाली वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी दे देंगे कि खाद आपको किस प्रकार से मिलाना है। अभी तो हमने आपको सिर्फ आपको बीज बताया है कि आपको कौन सी कंपनी के बीज लेकर आने हैं, कौन से हाइब्रिड बीज लेकर आने हैं, तो इस प्रकार से आप लेकर आएँ और इनकी आप बुआई कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।